Hello students, myself R.K. Siddharth, PGT Maths from Jawahar Navodaya Vidyalaya. Students, today we will discuss more about the continuity, means continuity at a point, continuity in open interval, continuity in closed interval and some other important results. बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यूटी के ग्राफिकल कंसेप्ट के विषय में बताया था। ग्राफिकल कंसेप्ट का एक इनिशियल आइडिया, कंटिन्यूटी का एक इनिशियल आइडिया मैंने दिया था और उस ग्राफिकल कंसेप्ट के बेस पर इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का रिजल्ट ये डेवलप करके बताया था। तो इससे पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं ग्राफिकल कंसेप्ट के विषय में, अगर कुछ स्टूडेंट देखना चाहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। तो ए फंक्शन इन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू डोमेन। जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो डोमेन का ही पॉइंट होगा। तो रिजल्ट ये है कि लिमिट उस पॉइंट पर, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये लिमिट है, एग्जिस्ट कर रही है, तो लेफ्ट और राइट लिमिट भी इक्वल होगी, तो हम ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। ये इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। मीन्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। नाउ कम टू कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? तो ए फंक्शन इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर और एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल। यदि ओपन इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन हमारा उस इंटरवल में कंटिन्यूस कहलाएगा। यानी कि हमें कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट ही चेक करनी होगी। इस ओपन इंटरवल में हम कैसे चेक करते हैं, थोड़ा इसका आइडिया दे दें। इसके बीच का हम कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं। जैसे जनरल पॉइंट हमने मान लिया, सपोज x इज इक्वल टू ए मान लिया या अल्फा मान लिया, x इज इक्वल टू अल्फा और बिलोंग्स टू ए बी। तो हम अब इस अल्फा पॉइंट जो इसके बीच में माना है, इस पे कंटिन्यूटी निकालते हैं। मीन्स कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पर अगर ये जनरल पॉइंट माना, अगर इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है तो पूरे इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और भी प्रॉपर्टियाँ डिस्कस करते रहेंगे। नाउ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल में कैसे चेक करते हैं? तो ये फंक्शन, दिस इज कंटिन्यूटी ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये फंक्शन एफ एक्स, ये लिखा है कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल। यदि इस क्लोज इंटरवल को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एक तो ओपन इंटरवल हो गया, तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, अब पॉइंट ये बचा जो इक्वलिटी का पॉइंट है, एक्स इजिकल टू ए का पॉइंट, एक्स इजिकल टू ए, ये तो ओपन इंटरवल हो गया बीच का। अब एक्स इजिकल टू ए पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन एक्स इजिकल टू ए के लेफ्ट साइड में तो फंक्शन डिफाइन होगा नहीं या कोई पॉइंट नहीं है लेफ्ट साइड में। तो हम एक्स इजिकल टू ए पर, क्लोज इंटरवल के एक्स इजिकल टू ए पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? तो हमारा कंसेप्ट है कि ओपन इंटरवल में होना चाहिए, ओपन इंटरवल में होना चाहिए राइट कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए। मीन्स ए के राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, बी के लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। बी के राइट में कोई मतलब वैल्यू नहीं है या फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो बी के लेफ्ट कंटिन्यूटी निकालते हैं। तो पूरा जो रिजल्ट हो गया क्लोज इंटरवल का वो है ओपन इंटरवल में चेक करेंगे। फिर जो हमारा ये लेफ्ट पॉइंट है इक्वलिटी का ए, इसके हम राइट कंटिन्यूटी चेक करते हैं राइट में, और बी पर हम लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये हमें तीनों चीज़ें इसमें निकालनी पड़ेंगी, तब हम इस क्लोज इंटरवल में कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब बात है कि राइट कंटिन्यूटी अभी बताया कैसे चेक करते हैं। तो राइट कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस पॉइंट के हम केवल जो लेफ्ट साइड लिमिट है, तो लेफ्ट साइड लिमिट निकालेंगे। जैसे फॉर लेफ्ट कंटिन्यूटी ऑफ एक्स इजिकल टू बी, तो एक्स इजिकल टू लेफ्ट कंटिन्यूटी निकालेंगे, तो लेफ्ट कंटिन्यूटी के लिए हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट यूज कर लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स इजिकल टू एफ बी। तो इसमें केवल ये रिजल्ट यूज होगा, लेफ्ट कंटिन्यूटी इजिकल टू लेफ्ट लिमिट इजिकल टू फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पर। अब इधर ए पर जैसे इसमें लिखा है राइट कंटिन्यूटी, तो राइट कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी एक्स इक्वल टू ए पर। ए पर हम राइट कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो राइट कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, तो हमें राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये राइट लिमिट हो गई हमारी राइट कंटिन्यूटी, तो ये ए प्लस हो गया यहाँ, दिस इज ए प्लस और एफ एक्स इजिकल टू एफ ए। तो हमें राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी यहाँ पर और फंक्शन की वैल्यू, तब हम इसमें राइट कंटिन्यूटी ए पर चेक कर सकते हैं। तो क्लोज इंटरवल में विशेष रूप से ध्यान रखें, जनरली बच्चे क्लोज इंटरवल में पूरे में कंटिन्यूस नहीं दिखाते हैं। यदि कहीं ये प्रॉब्लम पूछी जाती है कि चेक करिए फंक्शन कंटिन्यूस है,
क्लोज इंटरवल में, तो मीन्स हम ये तीनों कंडीशन में उसको चेक करेंगे, तीनों पॉइंट पर, तीनों केस में चेक करेंगे। उसके बाद हमने कुछ ये फार्मूले लिखे हैं, लिमिट चेंज फार्मूले, जो इस चैप्टर में यूज होंगे, या हमें ये कहिए कि लिमिट की जब प्रॉब्लम लिमिट सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें लिमिट चेंज फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। 11th में भी पढ़े होंगे बच्चों आपने, लेकिन फिर भी लिख दिए आपकी सुविधा के लिए। लिमिट x टेंड्स टू a f x इज इक्वल टू लिमिट, ये हमने 0 पे चेंज कर दिए, ये a पे थी और ये हमने 0 पे चेंज कर दिए, 0। तो 0 पे चेंज करने के लिए क्या करते हैं, x को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, a प्लस एच से, x को a प्लस एच, यानी एक सना का सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू a प्लस एच। तो डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच पर, वेयर इज ए फाइनाइट वैल्यू। ऐसे ये लिमिट माइनस में है तो आप यहाँ a माइनस का यूज कर, a माइनस एच का यूज कर सकते हैं, यानी कि x की प्लेस पर a माइनस एच रखेंगे, क्योंकि a में से कुछ माइनस होगा तभी तो हम लेफ्ट तरफ जाएंगे। तो मतलब a से छोटा मीन्स a माइनस एच, और यहाँ h जो है पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी है, यहाँ h निगेटिव नहीं हो सकता, हमने पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी, ये वेयर h इज ए, वेयर लिख सकते हैं h जो है आपकी, वेयर h बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, मतलब ऐसे ये राइट कंटिन्यूटी में a प्लस एच रख सकते हैं, लिमिट चेंज फार्मूले हैं। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, इफ़ ए फंक्शन हैज़ डिफरेंट डेफिनेशन। अच्छा हाँ, ये पॉइंट क्या मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है कि वो केवल ये वाली लिमिट निकालें कॉमन लिमिट, या लेफ़्ट और राइट लिमिट निकालें। तो उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए पॉइंट है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें लिखा है, यदि किसी फंक्शन की डेफिनेशन किसी पॉइंट के लेफ़्ट और राइट में अलग अलग है, यानी कि फंक्शन की लेफ़्ट फॉर्म और राइट फॉर्म अलग अलग है, किसी पॉइंट के लेफ़्ट में और राइट में फंक्शन अलग अलग दिया है, या उसकी डेफिनेशन अलग अलग तरीके से है, फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है किसी पॉइंट के। जैसे कौन सा फंक्शन होता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन है, तो 0 के लेफ्ट में वो अलग तरह से डिफाइंड है और राइट साइड में अलग तरह से डिफाइंड है। तो जब भी हम मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर 0 पे चेक करते हैं तो हमें वहाँ लेफ्ट लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो फंक्शन जब लेफ्ट किसी पॉइंट की और राइट साइड में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया हो, मीन्स उसका फॉर्म अलग अलग दी होगी। दूसरा, अगर कोई फंक्शन इस तरह से दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे ये ले लिया हमने मोड x अपॉन, अब यहाँ पे x, और ये लिख रहे हैं x डज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 पे 0, इफ x इज इक्वल टू 0। अब इसमें फंक्शन एक ही है लेकिन मॉडुलस फंक्शन तो है, तो मॉडुलस फंक्शन इसमें जबकि लग रहा है कि x डज नॉट इज इक्वल टू 0 और 0 पर वैल्यू 0 है और डज नॉट इज इक्वल टू पर एक ही फंक्शन है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन की कंडीशन के कारण ये भी हमारा 0 पर मॉडुलस फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है, इसलिए इस यहाँ पे भी हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर इसकी जगह फंक्शन हमारा ये हो जाए, जैसे 2x प्लस 3 और ये हो गया सिंपल सा फंक्शन, तो यहाँ पर अब जो देख रहे हैं हम x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन एक ही है, 2x प्लस 3, वो बदलेगा नहीं। तो यहाँ इस केस में हम कॉमन लिमिट निकाल सकते हैं, ये लिमिट केवल 0 पर निकलेगी और लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, और इसको डिटेल में प्रॉब्लम्स में देखेंगे। जो हमारी वीडियो जिसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम ठीक है आपको बताई गई हैं, उस वीडियो को आप देखिएगा, उसमें ये सब चीज़ मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, तो यही सब चीज़ इसमें लिखी है कहाँ पर कि हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालें। हमने लिखा है इफ ए फंक्शन हैज डिफरेंट डेफिनेशन, सब नोट्स के रूप में एक तरह से आपको मिल रहा है सब। इफ ए फंक्शन हैज डिफरेंट डेफिनेशन और डिफरेंट फॉर्म्स एट लेफ्ट और राइट साइड ऑफ ए पॉइंट x इक्वल टू a, देन द डेफिनेटली बी हैव यूज द रिजल्ट, तब हम निश्चित रूप से ये लेफ्ट और राइट और फंक्शन की वैल्यू वाला लिमिट यूज करेंगे, अदरवाइज हम जो है ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, मीन्स ये वाला। ये कुछ और ये प्रॉपर्टी लिखी है कंटिन्यूस फंक्शन की, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, यानी कि जो गॉस फॉग होता है, या तो कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूस। इफ टू फंक्शन f and g आर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, देन द डियर कंपोजिट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, मीन्स फॉग ऑफ भी कंटिन्यूस होगा। कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका मोड फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, कोई उसका प्लस माइनस सम
डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। ये सब ये रिजल्ट है कि एफ प्लस माइनस जी बी, एफ इंटू जी बी, एफ अपॉन जी बी, लेकिन कंडीशन है जी जीरो नहीं होना चाहिए। मोड एफ, मोड जी, ये सब रिजल्ट्स हैं कंटिन्यूस होने चाहिए। इससे पहले की वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, लीनियर फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये सब जो है कंटिन्यूस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। इनको हम डायरेक्ट प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। जैसे अभी कैसे यूज करेंगे, अगर कोई फंक्शन हमारा अगर बिना लिमिट के प्रॉपर्टी से प्रूफ करना हो तो मान लीजिए x प्लस साइन एक्स है, इसको कंटिन्यूस दिखाना है, तो निश्चित ये कंटिन्यूस फंक्शन है। हम कह सकते हैं x इज कंटिन्यूस ऑन r, रियल इंटरवल पर कंटिन्यूस होता है। साइन एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन r, दोनों फंक्शन r पर कंटिन्यूस हैं। तो f प्लस जी, यदि इसको f1 मान लें, इसको f2, तो दोनों का सम भी कंटिन्यूस होगा इस रिजल्ट से प्लस। तो इस तरह से हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को इन प्रॉपर्टी के माध्यम से प्रूफ करते हैं, कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए। नहीं तो मोस्टली केस में हमारे ये रिजल्ट यूज होता है बच्चों। तो इससे पहले की वीडियो में और ये वीडियो में हमने ग्राफिकल का पूरा कंसेप्ट आपको जो है फुल नॉलेज, फुल कंसेप्ट देने का प्रयास किया है, ठीक है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो या पिछला वीडियो में पसंद आया है तो आप जो है मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम से संबंधित जो है वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को जो है देखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।